जिनकी टीका प्रसिद्ध टीका है, ऐसे स्वामी श्री श्रीधर स्वामी, श्री श्रीधर स्वामी जी का टीका श्रीधर श्री भागवत में परम धर्म निर्णय कियो। श्रीधर श्री भागवत में परम धर्म निर्णय कियो। श्री स्वामी श्रीधर जी ने श्रीमद् भागवत जी में परम धर्म का निर्णय किया है। तीन कांड एकत्व सानि को आज्ञा बखानत, कर्मठ ज्ञानी ऐची अर्थ को अनरथ बानत, अर्थ को अनरथ बानत। तीन कांड एकत्व सानी। कुछ विद्वान लोग त्रय कांड माने कर्म ज्ञान उपासना को एकत्व करके बराबर करके, जैसे आटा और पानी को मिला के साना जाता है, वैसे ही भागवत जी के अर्थ किए। ये अज्ञानी लोग है, को अज्ञ बखानत। अज्ञानी लोग तीनों को एकत्व करके बखान करते थे। कर्मठ ज्ञानी ऐची, ये कर्मठ कर्मकांडी और ज्ञानी अर्थ को ऐची माने खींच कर, अनर्थ बानत। अनर्थ बानत माने वर्णन करते, व्याख्या करते, सुनाते थे। देखो इसका अर्थ ये है। ऐसा श्री भगवान वेद व्यास जी का विचार, ऐसा श्री सुखदेव जी कहते हैं, ये कहते थे। लेकिन परमहंस संहिता विदित टीका विस्तार्यो। परमहंस संहिता, श्रीमद् भागवत जी को परमहंस संहिता कहा जाता है। वैसे श्रीमद् भागवत जी परमहंसों के लिए है, जो परमहंस वृत्ति को प्राप्त कर गए हो। तथा परमहंसा नाम मुनि नाम अमलात्मा नाम, जो अमलात्म मुनि परमहंस हो गए हो, जड़ चेतन की गांठी जिनकी खुल गई हो, जो सदैव ईश्वर के चिंतन में रहते हैं, उनके लिए परमहंस के लिए। आजकल कुछ लोग कहते हैं हम परमहंस, कर्म धर्म को ना माने तो परमहंस। और हमारे यहाँ साधु टकसाल में कहते खरिया, जो कर्म धर्म को न माने वो खरिया। लेकिन वे अपने आप को परमहंस, तिलक न लगावे, माला न पहने, माला न जपे, मंत्र न जपे, आचार विचार को पालन न करें, हाथ पांव न धो, ये परमहंस हो गए। काहे का परमहंस? ये तो बोझ रूप है ऐसे लोग। तो श्रीमद् भागवत जी परमहंस संहिता विदित टीका विस्तार्यो। विदित माने विख्यात, टीका का विस्तार किया। भावार्थ दीपिका नाम के टीका श्री स्वामी श्रीधर जी ने बनाया। भावार्थ दीपिका, भावार्थ का दिया है ये। खट शास्त्र निय विरुद्ध वेद सम्मत ही विचार्यो। खट शास्त्र ने अविरुद्ध, खट शास्त्रों का विरुद्ध माने खट शास्त्र का विरोध न पड़े, खट शास्त्र का विरोध न हो, इस बात पर ध्यान देकर के इन्होंने वेद सम्मत ही विचार, वेद सम्मत से अर्थ किया। परमानंद प्रसाद ते माधो सुकर सुधारी दियो। श्री परमानंद जी महाराज इनके गुरु जी थे। श्री परमानंद जी महाराज की कृपा से श्री वेणी माधव भगवान ने सुकर्मा ने सुंदर कर कमल से सुधारी दियो, अर्थात हस्ताक्षर किए शुद्ध और बढ़िया कल्याणकारी टीका ये है।
भागवत के विद्वान आज भी दीपिका, भावार्थ दीपिका को अवश्य पढ़ते हैं। श्री श्रीधर स्वामी जी इनका जन्म दक्षिण में ही हुआ है और जन्म के थोड़े दिन के बाद माताजी स्वर्गवासी हो गई, पिताजी सन्यासी बन गए, बाबा जी बन गए। माता पिता के दोनों के छाया उठ जाने से, मतलब पिताजी सन्यासी बन गए, रहे नहीं यहाँ घर में, काशीवासी हो गए और माताजी स्वर्गवासी हो गई, तो अनपढ़ होकर के मूर्ख रह गए और गौ भैंस चराने लगे। अब गौ भैंस किसी का चराते हैं तो भोजन देता है, खाते हैं, अपना गुरु चरा दिया करते गौ को। एक बार की बात है, एक राजा अपने मंत्री से चर्चा कर रहे थे। राजा ने कहा, मंत्री जी ये बताओ कि भगवान की कृपा से क्या हो सकता है। मंत्री जी ने कहा, महाराज भगवान की कृपा से सब कुछ हो सकता है। मूर्ख विद्वान हो सकता है, गरीब धनवान हो सकता है, बलहीन बलवान हो सकता है, पापी पुण्यात्मा हो सकता है, बिगड़ा हुआ व्यक्ति अच्छा हो सकता है। भगवान की कृपा से सब कुछ संभव है महाराज। अच्छा, ऐसा भी कहा? तो प्रारब्ध का क्या मतलब? तो मंत्री जी ने कहा, महाराज प्रारब्ध उसको भोगना पड़ता है जो भगवान की कृपा से वंचित है, जो जिन पर भगवान की कृपा विशेष नहीं हो रही है, अथवा जो भगवान का भजन नहीं कर रहा है, बाकी को प्रारब्ध भोगना पड़ता है। एक दिन राजा मंत्री के साथ चल रहे थे तो श्रीधर जी दुकान से तेल खरीद करके जा रहे थे और तेल जिस पात्र में लिए थे पात्र फूटा था, तो उससे तेल नीचे चू रहा था, तेल बह रहा था और लेके जा रहा था। तो राजा ने देखा तो सोचा सबसे बड़ा मूर्ख यही है, इसको इतनी होश नहीं है कि तेल बह रहा पात्र में नीचे उंगली लगा दो, अथवा और कोई पात्र में ले लेते, लेकिन उसी में लेकर जा रहा है। तो राजा ने कहा, मंत्री जी ये बताइए, यह बालक विद्वान हो सकता है भगवान की कृपा से? मंत्री जी ने खुले शब्दों में स्पष्ट कह दिया कि महाराज निस्संदेह विद्वान हो सकता है ये। तो राजा ने कहा, अच्छा हम देखेंगे कैसे कब तक विद्वान होता है। इतना बड़ा धूर मूर्ख, ये कैसे पंडित बन जाएगा, विद्वान बन जाएगा। मंत्री जी भी बड़े दिमागदार थे। श्री परमानंद जी महाराज नामक जो संत जी थे, उनसे उन्होंने निवेदन किया, प्रार्थना किया, महाराज इस बालक पर आप कृपा कीजिए, क्योंकि ठाकुर जी बिना संत की कृपा नहीं करते हैं। संत के माध्यम से, संत के बहाने से भी कृपा करते हैं। तो आप कृपा कीजिए, मेरी इच्छा है यह बालक विद्वान हो जाए। परमानंद जी ने कहा, ठीक है मैं प्रयास करूंगा, भगवान की कृपा हो जाए, विद्वान हो जाए, अच्छी बात है, बहुत सुंदर है, प्रयास करने में क्या जाता है। परमानंद जी महाराज आए बालक के पास, पूछा, क्यों बालक, तुमको सबसे प्रिय क्या है? तो श्रीधर जी ने कहा, महाराज मुझे सबसे प्रिय मेरी भैंसी है, जिसको मैं चराता हूं, दूध देती है और भैंस के मालिक मुझे भोजन देता है, इसलिए मुझे सबसे प्रिय भैंस है। अच्छा, कहा ठीक है। फिर
परमानंद जी ने कहा, बच्चा तुम भैंस में खूब प्रेम रखो, भैंस चराओ। बहुत बढ़िया बात तुमने कही। और देखो साधु के ही धर्म है, पहले जो कहे उसको उसे प्रवृत्त रखना चाहिए, नहीं वहां से हटा दे, अरे तो बेकार है, भैंस मांगती है, भैंस से दूर हटो, उसको नहीं कहना चाहिए। तो श्री परमानंद जी ने कहा, सुनो मैं तुमको एक मंत्र देता हूं, तुम मंत्र को जाप करोगे तो भगवान तुमको दर्शन देंगे। मेरे जैसे मूर्ख को भगवान दर्शन दे? कहा दीजिए महाराज। श्री परमानंद जी ने उनको नरसिंह भगवान का मंत्र दिया और श्री नरसिंह भगवान का मंत्र देकर कहा कि आप इस मंत्र का जाप करो। तुम जाप करते रहना, भैंस चराते रहना। देखो भैंस गुरु की बात आई मैं बताऊं। गुप्तार घाट तरफ एक ऐसे ग्वाला थे, बहुत वर्ष पहले की बात है, और संजोग से उनसे मुलाकात भी हुई है एक बार। लेकिन ये सब बहुत वर्ष पहले की बात है, 20 वर्ष पहले की बात है, अब वो है भी नहीं। तो उनके बारे में मैंने सुना था कि वो सुबह 4 बजे वो अपनी भैंस व गोरू बछरू सबको लेकर जाते चराने के लिए, और गुटका रखते हैं, रामायण जी गुटका, और वे चौपाई याद कर करके पढ़ पढ़ करके पूरी रामायण कंठस्थ कर लिए। उनको और कुछ गाना, गीत गाना और कुछ करना नहीं अच्छा लगे, केवल बस रामायण की पाठ। संजोग अच्छा था, भगवान की कृपा थी, मैंने सुना था, संजोग से मिल भी गए थे उस समय में। कहा महाराज भगवान की कृपा है, अयोध्या जी में रहता हूं, रघुनाथ जी की कृपा है, रामायण जी कंठस्थ, भैंस चराता हूं। अच्छी बात है। तो भाई भगवान की कृपा हो जाए, कहना क्या है। तो श्रीधर जी के ऊपर परमानंद जी की कृपा हुई, उन्होंने नरसिंह भगवान का मंत्र दिया। नरसिंह भगवान के मंत्र जाप करने से भगवान इन पर प्रसन्न हो गए, इनको दर्शन दिए, और दर्शन देने के बाद फिर क्या कहना है, जिन पर भगवान कृपा कर दर्शन दे दे बहुत बड़े विद्वान हो गए। और आपने भागवत जी पर टीका लिखा, भावार्थ दीपिका करके। किसी ने कहा, व्यासो वेत्ति सुको वेत्ति, राजा वेत्ति न वेत्ति वा, श्रीधरः सकल वेत्ति परमानंद प्रसादतः। भगवान वेदव्यास जी, श्री सुखदेव जी, राजा परीक्षित भागवत जी को जानते हैं निसंदेह, लेकिन है कि वे ठीक से जानते हैं कि नहीं, यह कहना मुश्किल है। लेकिन श्रीधर सकल व्यक्ति, श्रीधर जी महाराज भागवत जी के संपूर्ण रहस्य को बलिभांति जानते हैं। श्रीधर सकल व्यक्ति क्या, परमानंद प्रसादतः। श्रीमद् भागवत जी के टीका में उन्होंने मंगलाचरण किनका किया, नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय, नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय, भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय। श्री रामचंद्राय, श्री रामचंद्र जी को वंदन श्रीधर जी ने किया। परम धर्म का निर्णय उन्होंने किया है। परम धर्म सबको अहई, श्रीधर जी कहते हैं, परम धर्म सबको अहई, हरि में भक्ति होय, निस्वार्थ रति को किए, अति प्रसन्न मन सोय। कांड 3 है, कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड। तो कुछ अज्ञानी लोग इसके खींचतान करके अर्थ करते थे, चीखी चीखी चसक नसे राम सुधा पीजिए, रामचरित सागर में
रोम रोम भीजिए। राग द्वेष जग बढ़ाए काहे को चीजिए, पर दुखनि देखत ही आपुसो पसीजिए। तोरी तोरी खैची खैची सुरती को न गीजिए, तोरी तोरी खैची खैची सुरती को न गीजिए। जामे रस बनो रहे सोही अर्थ कीजिए। गोस्वामी जी ने इसलिए कहा, जे गावही यह चरित संभारे, जे गावही यह चरित संभारे। ते यही ताल चतुर रखबारे। जामे रस बनो रहे सोई अर्थ कीजिए। बहुत काल संतन को, बहुत काल संतन को दो चरण मीजिए। बहुत काल संतन के दो चरण मीजिए। देव दृष्टि पाए विमल युग युग लो लीजिए। श्री काष्ठजीवा स्वामी जी ने कहा श्री राम सुधा ग्रंथ में। क्योंकि जब तक सेवा भाव नहीं होगा तब तक वह विद्या कल्याणकारी नहीं होगी। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। सभी ने टीका बनाए और सभी विद्वान यही कहते थे, क्या हमारी टीका श्रेष्ठ, हमारी टीका श्रेष्ठ। पंडित समाज बड़े बड़े भक्त राज जीते, भागवत टीका करी आप समय रीझिए। पंडित समाज बड़े बड़े भक्त राज जीते। पंडित विद्वानों के समाज में जितने बड़े बड़े भक्त राज थे, भागवत टीका करी आपस में रीझिए। श्रीमद् भागवत जी की टीका करके आपस में रीझिए माने प्रसन्न होने लगे। हम अच्छे तो हम अच्छे। भयो जो विचार काशीपुरी अविनाशी माझ, सभा अनुसार जोई सोई लिख दीजिए। भयो जो विचार काशीपुरी अविनाशी माझ। अविनाशी भगवान शिव के काशी में पंडितों का समाज हुआ, विद्वानों की सभा हुई। सभा में यह कहा गया कि आप सब पंच एक निर्णय कीजिए, इन तमाम टीकाओं में बहुत भागवत जी की टीका हो गई है, सबसे सुंदर, सबसे श्रेष्ठ, सबसे विशेष कल्याणकारी टीका कौन सी है? आप उस टीका को निर्धारित कीजिए, तो हम लोग उस टीका को समाज में प्रचार करेंगे। सभा अनुसार जो सोई लिखी दीजिए। तब सब कहने लगे हमारी टीका, हमारी टीका, हमारी टीका। तो विद्वत समाज में विद्वानों ने यह कहा कि ऐसे नहीं माना जाएगा, अपनी डफली सब बजाओ, ये ठीक नहीं है। और सब कहो कि नहीं हमारी डफली अच्छी बजती है। भाई ये तो निर्णय वो करे जो राग के ज्ञाता हो, किसकी डफली से कितनी अच्छी आवाज आ रही है। मतलब ये है कि अब ऐसे निर्णय नहीं होगा। अब हम सब लोग बिंदु माधव भगवान के मंदिर में भागवत जी के टीका रखेंगे। अब भगवान श्री बिंदु माधव जी से प्रार्थना करेंगे कि वे टीका पर हस्ताक्षर करें। बताओ कौन सी टीका विशेष कल्याणकारी है। जैसे गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कृत श्रीमद रामचरितमानस जी को विश्वनाथ जी के मंदिर में रखा गया। श्री जयदेव जी कृत जो गीत गोविंद जी को श्री जगन्नाथ भगवान के मंदिर में रखा गया। तो एक प्रमाण मिले, ताको तो प्रमाण भगवान बिंदु माधव जी है, साधु यही बात धरी मंदिर में लीजिए। ताको तो प्रमाण, उसका प्रमाण तो श्री भगवान बिंदु माधव जी करेंगे। साधु माने विचार करो, यही बात धरी मंदिर में लीजिए। धरे सब जाए, सब ने भगवान को मना करके, हे प्रभु हम आपको बहुत भोग लगाएंगे,
आप कृपा करके हमारी टीका को सही कर दीजिएगा। सब लोग भगवान से मनाए, प्रभु हमारी टीका पर ध्यान दीजिएगा। जगन्नाथपुरी के राजा गीत गोविंद का नकली गीत गोविंद बना करके वो भी अपना दावा किया था, वैसे यहां पर सब टीका के लिए लड़ झगड़ रहे हैं। धर सब जाई प्रभु सुकर बनाए दियो, सब ने रख करके मंदिर के ताला बंद कर दिए। निर्धारित समय पर सबके सामने खोला गया तो भगवान श्री बिंदु माधव जी भावार्थ दीपिका जो है श्री श्रीधर जी द्वारा बनाई गई टीका पर भगवान अपना हस्ताक्षर कर दिए और बाकी को हटा दिए। और सबसे ऊपर रखने के लिए तो श्रीधर जी वाला टीका को सबसे नीचे रखा गया था, लेकिन भगवान उसको सबसे ऊपर रख करके बाकी सबको नीचे कर दिए और उस पर अपना हस्ताक्षर कर दिए। चलो मति दीजिए। फिर सबकी बुद्धि प्रसन्न हो गई, सबने स्वीकार किया कि यह वस्तुतः श्रीधर जी की टीका ही विशेष कल्याणकारी है। और भी जो कुछ है इनके संदर्भ में चर्चाएं हैं वो आगे श्रवण करेंगे। इन्हीं के साथ सीताराम 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 सीता